प्रकृति और आत्मा के प्रमाण। सांख्य दर्शन पहला अध्याय 87वां सूत्र। जानने वाला और जानने योग्य बुद्धि और आत्मा दोनों अथवा दोनों में से एक आत्मा को पहले न जाने हुए तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान प्रमा कहा गया है। उस प्रमा का जो अत्यंत साधक कारण है वह 3 प्रकार का प्रमाण है। व्याख्या। जिस तत्व को हमने अभी तक नहीं जाना उसको निश्चित रूप से जानना प्रमा कहलाता है। यह प्रमा अर्थात निश्चित ज्ञान आत्मा या बुद्धि चाहे दोनों को हो अथवा दोनों में से एक आत्मा को ही हो, उस प्रमा का सर्वश्रेष्ठ साधन तथा जिसके तुरंत बाद प्रमा उत्पन्न होती है प्रमाण कहा जाता है। यह प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। जिस विषय का ज्ञान अनुमान पर आधारित है, जैसे धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। तथा जो ज्ञान वेद आदि आर्ष ग्रंथों से प्राप्त होता है उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। 88वां सूत्र। उन तीनों प्रमाणों के सिद्ध होने पर सब पदार्थ मात्र की सिद्धि हो जाती है, अधिक प्रमाण की सिद्धि नहीं। व्याख्या। अभी जिन 3 प्रमाणों को बताया है उन्हीं से सभी प्रकार के अर्थ, पदार्थ, विषय आदि की सिद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई विषय बचता ही नहीं जिसके लिए अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता पड़े। इसलिए 3 प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से अधिक प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्त अर्थों की सिद्धि इन्हीं तीनों प्रमाणों से हो जाती है, इसलिए इनमें कोई न्यूनता भी नहीं है। 89वां सूत्र। जिसके साथ संबंध होता हुआ उसी आकार को धारण करने वाला जो विज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। व्याख्या। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि बाहरी विषयों के साथ अपना संपर्क स्थापित करती है और तत्काल वह विषयाकार हो उठती है। बुद्धि की यह स्थिति बुद्धि वृत्ति कहलाती है। यह बुद्धि वृत्ति ही विज्ञान के नाम से कही गई है। विज्ञान अथवा इसी बुद्धि वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। यह वृत्ति ही आत्मा के साथ विषय का संयोग कराती हुई उसे सुख दुख का अनुभव कराती है। इसी के द्वारा उसे सभी सांसारिक विषयों का ज्ञान होता है, परंतु आत्मा में इन विषयों के अनुभव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अपितु वह अपने चेतन स्वभाव के कारण सुख दुख का अनुभव मात्र करता है। उसके अनुभव को प्रमा कहते हैं। इस प्रमा की उत्पत्ति का आधार जो इंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से बनती हैं तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। 90वां सूत्र। योगी जनों की बाह्य प्रत्यक्ष न होने से आंतरिक प्रत्यक्ष होने से कोई दोष नहीं है। व्याख्या। अभी तक जो प्रत्यक्षीकरण की बात कही गई है उसे 2 प्रकार से समझना चाहिए। पहला बाह्य प्रत्यक्ष, दूसरा अबाह्य प्रत्यक्ष अर्थात आंतरिक। सर्वसाधारण जिस प्रकार आंख, कान आदि इंद्रियों से विषयों का प्रत्यक्षीकरण करता है वह बाह्य प्रत्यक्ष है। इसमें चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बुद्धि बाह्य विषय के साथ साक्षात संपर्क स्थापित करती है। योगी जनों की प्रत्यक्षीकरण में चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के साथ संपर्क की आवश्यकता
नहीं पड़ती। वे अपनी योग शक्ति से ही सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए योगियों को होने वाले प्रत्यक्ष में इंद्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क नहीं होता तो कोई दोष नहीं। 91वां सूत्र, अथवा जो सभी वस्तुओं को अपने में लीन कर लेती है, ऐसी प्रकृति के साथ अतिशय संबंध से कोई दोष नहीं है। व्याख्या, जो सभी वस्तुओं को अपने में लीन कर लेती है, ऐसी सबके मूल कारण प्रकृति से भी जो अपनी योगज शक्तियों से संपर्क स्थापित कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं से संपर्क स्थापित करना आवश्यक नहीं रहता। इस प्रकार लौकिक मनुष्यों से विलक्षण होने के कारण योगियों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण न हो सकने वाले विषयों के ग्रहण कर लेने की बात अतियुक्ति अथवा दोषपूर्ण नहीं मानी जा सकती। भाव यह है कि पूर्व सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण बताया गया वह योगियों के संदर्भ में दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि योगी तो सर्वसाधारण से विलक्षण होते हैं, उनके लिए कुछ भी संभव है। 92वां सूत्र, मूल कारण भूत ईश्वर के असिद्ध होने से जगत का मूल कारण ईश्वर नहीं सिद्ध होता। जगत का मूल कारण तो प्रकृति ही है। ईश्वर को हम किसी भी अवस्था में प्रत्यक्षतया जगत के रूप में परिणित होते नहीं देख पाते, इसलिए उसे सूत्रकार ने असिद्ध कहा है। यहाँ ईश्वर की सत्ता को असिद्ध नहीं कहा गया, प्रत्युत जगत के उपादान कारण के रूप में असिद्ध कहा गया है, क्योंकि जगत का प्रधान कारण प्रकृति है, इसीलिए उसकी संज्ञा प्रधान भी है। 93वां सूत्र, मुक्त और बद्ध इनसे नितांत अभाव से उस ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। व्याख्या, पूर्व सूत्र में ईश्वर की सिद्धि प्रत्यक्ष न होने से उसका निषेध किया गया। इस सूत्र में वे अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो सकता, यह बताया गया है। यहाँ कहा है कि ईश्वर को ना तो मुक्त कहा जा सकता है ना बद्ध। मुक्त कहने पर उसके द्वारा जगत रूप में परिणित होना शक्य नहीं, क्योंकि तब वह परिणामी परिवर्तनशील हो जाएगा, मुक्त नहीं रह सकेगा। यदि बद्ध माना जाए तो धर्म अधर्म आदि के साथ संबंध होने से वह ईश्वर कैसे रहेगा। इस प्रकार किसी भी अवस्था में ईश्वर जगत का उपादान भूत कारण सिद्ध नहीं हो सकता। 94वां सूत्र, बद्ध या मुक्त दोनों अवस्थाओं में भी चेतन ईश्वर से अचेतन परिणाम होना कैसे सिद्ध हो सकता है। व्याख्या, ईश्वर को बद्ध या मुक्त कैसा भी मानने पर उसे चेतन तो मानना ही होगा। इस चेतन ईश्वर से अचेतन जगत का प्राकट्य कैसे हो सकता है, क्योंकि चेतन पुरुष ईश्वर परिणामी परिवर्तनशील नहीं होता, इसलिए जिसका जगत रूप परिणाम हो वह ईश्वर नहीं हो सकता। यदि उसे परिणामी मान ले तो उसे अचेतन मानना होगा, किंतु किसी भी शास्त्र अथवा श्रुति में ईश्वर को अचेतन नहीं कहा गया है। इस प्रकार कार्य जगत से उपादान कारण ईश्वर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः जगत का उपादान भूत ईश्वर असिद्ध है, यही कहना होगा। सारांशतः कहा जा सकता है कि मुक्त या बद्ध दोनों अवस्थाओं में चेतन ईश्वर का अचेतन परिणाम जगत के रूप में होना कैसे माना जा सकेगा। ऐसा कार्य कारण भाव सर्वथा अमान्य ही होगा। 95वां सूत्र, परमात्मा की प्रशंसा अथवा उपासना के लिए विशिष्ट स्वरूप का वर्णन है। व्याख्या, उपनिषद आदि ग्रंथों में
ईश्वर के लिए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं तो ईश्वर को माता पिता, विद्या, धन इत्यादि स्वरूप वाला माना गया है। वस्तुतः ये सब विशेषण ईश्वर की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परमात्मा के ऐसे स्वरूप का उपयोग केवल उपासना में होता है, वह अर्थ की वास्तविकता को प्रकट नहीं करता। यही बात जगत के उपादान कारण के विषय में भी है। श्रुतियों में जो उसे जगत का उपादान कारण कहा गया है, वे केवल ईश्वर की प्रशंसा अथवा उपासना के उद्देश्य से कहा गया है, अर्थ की वास्तविकता के आधार पर नहीं। सारांशतः कहा जा सकता है कि ईश्वर को जगत का उपादान कारण कहने में शब्द, श्रुति वचन भी प्रमाण नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर की उपादानता अर्थात जगत का मूल उपादान कारण सभी प्रमाणों के आधार पर असिद्ध है। 96वां सूत्र, उसकी समीपता से मणि के समान ईश्वर का अधिष्ठातापन सिद्ध होता है। व्याख्या, सांख्य दर्शन में ईश्वर को जगत का अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है। अधिष्ठाता का तात्पर्य है कि ईश्वर की उपस्थिति मात्र से जगत का सब कार्य हो रहा है। जगत का मूल कारण प्रकृति है और प्रकृति अचेतन है। अचेतन प्रकृति से जगत का निर्माण, पालन, संहार कैसे संभव है? वस्तुतः अचेतन प्रकृति चेतन ईश्वर के सानिध्य में चेतनवत कार्य करने लगती है। जैसे मणि चुंबक के सानिध्य में अचेतन लोहे में गति आ जाती है, वह खिसक कर चुंबक से आ चिपकता है। इसी प्रकार ईश्वर की उपस्थिति में प्रकृति सक्रिय होकर सृष्टि प्रक्रिया का सारा कार्य चेतनवत करती है। यही ईश्वर का अधिष्ठात्र तत्व है। सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर की प्रेरणा ही कार्य करती है, ना कि वह स्वयं। तभी तो उसे सक्रिय, निष्क्रिय दोनों कहा जाता है। प्रकृति को प्रेरणा देते समय वह सक्रिय तथा अन्य समयों में निष्क्रिय रहता है। 97वां सूत्र, विशेष कार्यों में जीवों का भी अधिष्ठाता होना सिद्ध है। व्याख्या, शरीर में ईश्वर का प्रतिनिधि जीवात्मा है। जिस प्रकार जगत का अधिष्ठाता ईश्वर है, उसी प्रकार दर्शन, श्रवण, मनन आदि शरीर के विशेष कार्यों का अधिष्ठाता जीवात्मा है। देह और इंद्रियों में सभी प्रकार की प्रवृत्ति चेतन जीव की निकटता से ही हो सकती है। उसके बिना देह और उसकी इंद्रियां किसी भी कार्य में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए जीवात्मा को देह का अधिष्ठाता कहा जाता है। 98वां सूत्र, सिद्ध रूप आत्मा के बोधा होने के कारण वाक्यार्थ का उपदेश है। व्याख्या, यहाँ जीवात्मा को अधिष्ठाता, कर्ता आदि कहा गया है। यहाँ इसी तथ्य को प्रमाणित करने वाले शास्त्र वचन वाक्यार्थ उपदेश का कथन किया गया है। आत्मा सिद्ध रूप अर्थात नित्य, अपरिणामी, अविनाशी है। साथ ही वह बोधा अर्थात ज्ञाता रूप है। इसे दृष्टा, श्रोता, कर्ता, अधिष्ठाता आदि भी समझना चाहिए। उपनिषद आदि ग्रंथों में आत्मा के लिए विविध अनुष्ठानों तथा विधि वाक्यों का उल्लेख मिलता है। सूत्रकार ने इसी बात को बोधा शब्द से प्रकट किया है। 99वां सूत्र, अंतःकरण के आत्मा से प्रकाशित होने के कारण लोहे के समान आत्मा का अधिष्ठातापन सिद्ध होता है। व्याख्या, पूर्व सूत्रों में जीवात्मा को देह का अधिष्ठाता कहा गया है। उसे बोधा, कर्ता, भोक्ता, अनुभव कर्ता आदि कहा गया है।
किंतु प्रश्न उठता है कि ज्ञान, संशय, इच्छा आदि भाव अंतःकरण की अनुभूति के विषय हैं, फिर जीवात्मा को अधिष्ठाता मानने की आवश्यकता नहीं रहती। इस पर सूत्रकार कहते हैं, जैसे अग्नि के संपर्क में लोहा लाल हो जाता है, उसमें दाहकता आ जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा के सानिध्य से अंतःकरण में विविध प्रवृत्तियों का उद्भव होता रहता है। वैसे लोहे का वर्ण ना तो लाल होता है, ना उसमें जलाने की क्षमता होती है, उसमें ये क्षमता अग्नि के कारण आती है। इसी प्रकार अंतःकरण की अनुभूति की क्षमता जीवात्मा की सन्निधि के कारण आती है। यही जड़ अंतःकरण का चेतन आत्मा के सानिध्य से उज्ज्वलित होना है। इसलिए जीवात्मा को ही देह के कार्यों, श्रवण, मनन, चिंतन आदि का अधिष्ठाता माना जाना समीचीन है। 100वां सूत्र, व्याप्ति को देखकर व्यापक का जो ज्ञान होता है वही अनुमान प्रमाण है। व्याख्या, दो वस्तुओं का परस्पर जो नियत संबंध होता है वह प्रतिबंध कहा जाता है, यही व्याप्ति भी है। दो वस्तुओं का ऐसा संबंध जो एक दूसरे को छोड़ ना सके। जैसे जिस वस्तु का धर्म उत्पन्न होना है वह नाशवान भी है। उत्पन्न होना और नष्ट होना इन दोनों लक्षणों का नियत संबंध है। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। उत्पन्न होने वाला नाशवान है और नाशवान उत्पन्न होने वाला है। अन्य उदाहरण से जो त्रिगुणात्मक सत, रज, तम गुणों वाला है वह परिणामी परिवर्तनशील है, और जो परिणामी है वह त्रिगुणात्मक है। हम इनमें से किसी भी एक के आधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते हैं। जो निश्चय करने का कारण है वह हेतु है। जिसका निश्चय किया जाए वह साध्य है। हेतु और साध्य के परस्पर नियत संबंध को प्रतिबंध या व्याप्ति कहती हैं। इस तरह के संबंध को होने या न होने के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे उत्पन्न होने की विशेषता वाला नाशवान होता है, जो उत्पन्न होने वाला नहीं है वह नाशवान भी नहीं है। जब होने के द्वारा दो धर्मों के संबंध को बताया जाएगा तब उसे अन्वय व्याप्ति तथा जब ना होने के द्वारा बताया जाएगा तब उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहा जाएगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्ति ज्ञान रहता है वे एक धर्म अर्थात हेतु के द्वारा दूसरे नियत संबंधी साध्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसी को अनुमान कहती हैं। हेतु को देखकर साध्य का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना। 101वां सूत्र, आप्तजन का उपदेश शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की विवेचना हो जाने के बाद अब शब्द प्रमाण का स्वरूप बताया जाता है। किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को आप्ति कहते हैं। जिन धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ आचरण वाले ज्ञानी जनों के द्वारा एक वस्तु का साक्षात्कार करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति आप्त पुरुष कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उपदेश शब्द प्रमाण कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के उपदेश में भ्रम, प्रमाद आदि दोष बाधा नहीं डालते, बल्कि उनके उपदेशों में यथार्थ ज्ञान होता है, जो भ्रम अज्ञान का निवारण कर देते हैं। उनके दिए गए निर्णय दूसरों के हित में और जन कल्याणकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में विवाद उपस्थित होने पर आप्त पुरुषों का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। ऐसे लोगों के उपदेश ग्रंथ भी आप्त ग्रंथ कहलाते हैं। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ आप्त ग्रंथ हैं। उनमें जो उपदेश हैं
वे शब्द प्रमाण के रूप में स्वयं सिद्ध हैं। इस प्रकार आप पुरुषों के वचन तथा उनके उपदेश ग्रंथ दोनों शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। 102वां सूत्र, चेतन आत्मा अचेतन प्रकृति दोनों की सिद्धि प्रमाण से होती है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया है। व्याख्या, चेतन आत्मा और अचेतन प्रकृति दोनों प्रकार के तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्रमाणों से ही होता है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया गया है। चेतन अचेतन इन दो वर्गों में समस्त विश्व ब्रह्मांड का समावेश है, अतः इन दोनों की यथार्थता का निश्चय प्रमाण द्वारा ज्ञान हो सके, इसी प्रयोजन के लिए प्रमाणों का उपदेश किया है, क्योंकि प्रमाण से ही यथार्थता का निश्चय हो पाता है। 103वां सूत्र, अनुमान से दोनों चेतन अचेतन आत्मा प्रकृति पुरुष प्रकृति की सिद्धि होती है। व्याख्या, मूल प्रकृति और चेतन का ज्ञान तीनों प्रमाणों में से किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर सूत्रकार देते हुए कहते हैं कि अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष आत्मा दोनों की सिद्धि सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण द्वारा होती है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण का एक उपभेद है। अनुमान के 3 भेद बताए गए हैं। पहला, पूर्ववत अनुमान, पूर्व कारण के आधार पर कार्य का अनुमान, जैसे उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर पानी बरसने का अनुमान, यह पूर्ववत अनुमान है। दूसरा, शेषवत अनुमान, कार्य को देखकर कारण का अनुमान, जैसे नदी के भराव, गंदे पानी, कूड़े करकट आदि के बहते स्वरूप को देखकर ऊपर की ओर हुई वर्षा का अनुमान करना, यह शेषवत अनुमान है। तीसरा, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर दो पदार्थों के नियत साहचर्य की स्थिति देखकर सामान्य रूप से एक नियम का निर्धारण कर लिया जाना, जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी का काटा जाना देखकर ये सामान्य नियम समझ में आता है कि कुल्हाड़ी साधन है और लकड़ी का काटा जाना कार्य है। कटी हुई लकड़ी देखकर कुल्हाड़ी का अनुमान और कुल्हाड़ी देखकर काटी जाने वाली लकड़ी का अनुमान करना, यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण है। प्रस्तुत प्रकरण में अचेतन प्रकृति द्वारा जगत के उत्पन्न होने का ज्ञान सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होता है। प्रकृति त्रिगुणमयी है और जगत के प्रत्येक पदार्थ भी त्रिगुणात्मक हैं। इस प्रकार जगत के त्रिगुणात्मक पदार्थों को देखकर त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा उसके प्रादुर्भाव का अनुमान सहज ही हो जाता है। इसी प्रकार जगत के जितने पदार्थ होते हैं वे किसी न किसी के उपयोग के लिए होते हैं। वे पदार्थ अपना उपयोग स्वयं नहीं करते, जैसे शैया, आसन, गृह, उद्यान आदि भोग्य पदार्थ किसी और के उपयोगार्थ होते हैं। इसी आधार पर प्रकृति के द्वारा सृजित पदार्थों का भी कोई उपयोग करता होगा और वह चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं, क्योंकि अचेतन तो वे पदार्थ प्रकृति निर्मित स्वयं ही है। इससे प्रकृति के पदार्थों को देखकर उनके उपयोग करता चेतन पुरुष का अनुमान करना स्वाभाविक है। यह भी सामान्य तो दृष्ट अनुमान का ही विषय है। इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान द्वारा प्रकृति और पुरुष, चेतन और अचेतन का ज्ञान हो जाता है। 104वां सूत्र, चेतन पर्यंत भोग है। व्याख्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा जिस प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसकी अनुभूति बुद्धि की होती है या आत्मा को। कहने का तात्पर्य है कि प्रमाणों द्वारा जो यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है उसका अनुभव बुद्धि या आत्मा कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए
सूत्रकार कहते हैं, वस्तुतः सुख दुख आदि की अनुभूति सर्वप्रथम मन बुद्धि को होती है, परंतु उसका अवसान समापन चेतन आत्मा में जाकर होता है। मन बुद्धि के माध्यम से आत्मा को उसकी अनुभूति होती है। यहाँ तक कि मन बुद्धि को भी जो अनुभूति होती है उसका भी कारण जीवात्मा की उपस्थिति ही है। यहाँ यह बात स्पष्ट की जा रही है कि भोग सुख दुख की अनुभूति वस्तुतः चेतन का विषय है, जड़ का नहीं। मन बुद्धि आदि जड़ प्रकृति के उपादान हैं, उनके द्वारा भोग नहीं किया जाता, वे भोग करने के माध्यम हैं। भोग उन तक सीमित नहीं रह जाता, जीवात्मा तक पहुंचकर समाप्त होता है। फलतः समस्त संसार जीवात्मा का भोग्य है। संसार का सृजन इसी के लिए हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुख दुख आदि की अनुभूति आत्मा को होकर भी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आत्मा का अपना वास्तविक शुद्ध स्वरूप चेतन है, उसमें कोई विकार आ ही नहीं सकता। रंगीन वस्त्र का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ता है तो उस समय दर्पण भी रंगीन दिखाई देता है, परंतु यथार्थ में दर्पण वैसा है नहीं, उसका रूप बदलता नहीं। वैसे देह के भोगों से आत्मा का रूप बदलता नहीं, वह तो वैसा ही रहता है जैसा वह पूर्व में था। विभिन्न प्रकार के अनुभव चेतन आत्मा के अस्तित्व के बिना हो ही नहीं सकते। 105वां सूत्र, न करने वाले को भी अन्न आदि के समान फल का उपभोग होता है। व्याख्या, पूर्व सूत्र में संसार की रचना और उसके समस्त भोग जीवात्मा के लिए हैं, ये कहा गया तो प्रश्न उठता है कि संसार की रचना तो किसी और विश्व के अधिष्ठाता ने की तथा उसका भोग कोई और जीवात्मा करता है। इससे न करने वाले को फल की प्राप्ति हो जाती है। इस पर कहा है कि संसार में प्रायः देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई बनाकर तैयार करता है, पर उसको खाने भोगने वाले अन्य अनेक व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार जगत की रचना में जीवात्माओं का हाथ ना होकर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैं। यदि अकर्ता को भोग का अधिकार ना हो तो हर व्यक्ति को अपना अपना भोजन पकाना पड़ता। इससे यह सिद्ध होता है कि करने वाला यदि एक है तो उसका भोग करने वाले अन्य अनेक हो सकते हैं। 106वां सूत्र, अथवा अविवेक से किए गए कर्मानुसार जगत की उत्पत्ति होने के कारण करने वाले को फल की प्राप्ति होती है। व्याख्या, पूर्व सूत्र में अकर्ता को भी फल भोग करना पड़ता है। इसका व्यवहारिक दृष्टांत रसोइये द्वारा बनाए गए भोजन का सबके द्वारा ग्रहण देकर समाधान किया है। इस सूत्र में सैद्धांतिक ढंग से उसका समाधान किया जा रहा है कि वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व की सिद्धि अविवेक के कारण होती है। अविवेक की एक ऐसी स्थिति है जिसके रहते जीवात्मा अज्ञानवश अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगता है, किंतु जैसे ही उसे यह विवेक ज्ञान हो जाता है कि चेतन आत्मा अलग है, जो केवल दृष्टा मात्र है, करता कुछ नहीं, करने वाली तो प्रकृति है जो एकदम अलग है। इस प्रकार चेतन और अचेतन दोनों अलग अलग हैं। एक दृष्टा है, दूसरा करता है। ये ज्ञान विवेक होते ही आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है और वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। परंतु जब तक यह विवेक उत्पन्न नहीं होता तब तक वह अपने को कर्ता भोक्ता मानता रहता है और उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसका फल भोगने के लिए बार बार इस जगत में जन्मता मरता रहता है। यह सब जीवात्मा के अविवेक का ही
परिणाम है। इसी के परिणाम स्वरूप उसे कर्म फल का भोग प्राप्त करना पड़ता है। 107वां सूत्र। और तत्व ज्ञान हो जाने पर ये दोनों बातें नहीं रहती। व्याख्या। जब अविवेक तथा किए गए कर्म के अनुसार जीवात्मा को निरंतर फल भोग के लिए विवश होकर आवागमन के चक्र में रहना पड़ता है, तो क्या इससे मुक्ति नहीं मिलती? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि जब तत्व ज्ञान अर्थात आत्मा को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब उक्त दोनों बातें कृत कर्म और अविवेक नहीं रहती। विवेक ज्ञान होते ही आत्मा को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वह अपने को प्रकृति अचेतन से अलग चेतन आत्मा के रूप में पहचान लेता है। ऐसा होते ही कर्ता भोक्ता होने का उसका अविवेक दूर हो जाता है, और जब वह कर्ता भोक्ता ही नहीं, तब उन कर्मों का प्रतिफल भोगने के लिए उसका आवागमन रुक जाता है। इसी को मुक्त होना भी कहते हैं। 108वां सूत्र। विषय भी इंद्रिय का अविषय है। अति दूर आदि कारणों से हान और उपादान संभव है। व्याख्या। कोई वस्तु चक्षु आदि इंद्रियों से दिखाई ना पड़े तो इतने से उस वस्तु का अभाव नहीं माना जा सकता। यदि यह बात सही होती तो अतीन्द्रिय प्रकृति आदि पदार्थों का अनुपलब्धि के कारण ना दिखने के कारण अभाव स्वीकार किया जा सकता था, परंतु अनेक बार ऐसा होता है कि विद्यमान पदार्थ भी कुछ दोषों के कारण इंद्रिय का अविषय रहता है, अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं हो पाता। वे दोष इस प्रकार हैं। पहला, अति दूर, अर्थात कोई भी पदार्थ अति दूर होने के कारण दृष्टि गोचर नहीं होता, जैसे आकाश में दूर उड़ता हुआ पक्षी। दूसरा, अति समीप होने पर भी कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं होती, जैसे आंख में लगाया हुआ अंजन उस आंख से नहीं दिखता। तीसरा, हान, अर्थात इंद्रिय शक्ति की हानि होना, जैसे अंधे और बधिर रूप और शब्द को ग्रहण नहीं कर पाते। चौथा, उपादान, इंद्रिय और वस्तु के बीच में किसी अन्य वस्तु का उपस्थित हो जाना, जैसे दीवार आदि के परे की वस्तु का ना दिखना। ये सभी दोष ऐसे हैं जिनके कारण दिखने वाली वस्तु भी दृष्टिगोचर नहीं हो पाती। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो पदार्थ एक समय नहीं दिख रहा उसका अस्तित्व है ही नहीं। 109वां सूत्र। प्रकृति आदि की अनुपलब्धि सूक्ष्मता के कारण होती है। व्याख्या। पूर्व सूत्र में कुछ बाधक तत्वों के कारण पदार्थों की अनुपलब्धि की बात कही गई, किंतु प्रश्न उठता है कि प्रकृति आदि तो कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती, तब उसका अस्तित्व कैसे माना जाए? उसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि प्रकृति की अनुपलब्धि सूक्ष्मता के कारण नहीं होती। जगत के मूल कारण सत्य, रजस, तमस अतिशय अणु रूप होने के कारण अति सूक्ष्म होते हैं, जो इंद्रियों के ग्रहण करने की क्षमता से परे हैं। जब इंद्रियां उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकती तो उनके द्वारा अगोचर होना अभाव का कारण नहीं है। कुछ पदार्थ सूक्ष्म होने के कारण आंख से तो नहीं दिखते, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिख जाते हैं। इसी तरह उनसे भी सूक्ष्म प्रकृति आदि किसी यंत्र आदि से भी दिखाई ना पड़ते हुए भी उनका अभाव नहीं माना जा सकता। 110वां सूत्र। कार्य के देखने से प्रकृति की उपलब्धि हो जाने के कारण उसका अभाव नहीं। व्याख्या। जब प्रकृति अति सूक्ष्म होने से इंद्रियातीत है तो उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए
सूत्रकार कहते हैं, कार्य अर्थात सृष्टि को देखने से प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। जब जगत प्रत्यक्ष सामने है तो इसका कोई मूल उपादान कारण उत्पन्न करने वाला कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य प्रकट ही नहीं हो सकता। प्रायः देखा जाता है कि जगत में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक विचार सुख दुख और मोहात्मक है। इससे जगत त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है। इस आधार पर उसका मूल कारण भी कोई त्रिगुणात्मक होना चाहिए। ऐसा त्रिगुणात्मक कारण प्रकृति ही हो सकती है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक कार्य जगत से उसके मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति का अनुमान हो जाता है। सारांशतः कहा जा सकता है कि केवल दृष्टिगोचर ना होने से प्रकृति का अभाव नहीं माना जा सकता। 111वां सूत्र, वादी की तर्कपूर्ण मान्यता से यदि उसको असिद्धि है ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। व्याख्या, प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानने के विरुद्ध तर्कशास्त्रियों ने कई तर्क दिए हैं। इसी का समर्थन इस सूत्र में किया गया है। कोई चेतन ईश्वर को जगत के उत्पत्ति का मूल कारण कहता है, किसी ने स्वभाव को मूल उपादान कहा है, किसी ने अकारण स्वसंचालित ही जगत की उत्पत्ति स्वीकारी है, किसी ने सूक्ष्म भूतों को जगत का मूल कारण स्वीकार किया है। इन सब मान्यताओं के रहते प्रकृति को मूल कारण कैसे माना जा सकेगा? वादियों के इस प्रतिवाद का उत्तर सूत्रकार अगले सूत्र में देते हैं। 112वां सूत्र, तो भी एक दृष्टि कार्य ज्ञान से एक की सिद्धि होने से प्रकृति की असिद्धि नहीं हो सकती। व्याख्या, पूर्व सूत्र में वादियों ने जो भी तर्क दिए हैं उनको मान लेने पर भी उनमें एक तथ्य स्वतः सिद्ध है, वह है कार्य कारण भाव। जगत रूप कार्य को देखकर कारण प्रकृति का अनुमान सहज किया जा सकता है, क्योंकि एक तर कार्य के देखने से एक तर कारण की सिद्धि होती है। कार्य के देखे जाने पर कारण के अस्तित्व का अपलाप अर्थात असिद्धि नहीं किया जा सकता है। 113वां सूत्र, त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति से भी प्रकृति से जगत की उत्पत्ति होना सिद्ध है। व्याख्या, उक्त सूत्र में कार्य के कारण का अनुमान लगाना सिद्ध किया गया, किंतु वह कारण प्रकृति ही है यह तो सिद्ध नहीं होता। उस संदर्भ में प्रस्तुत सूत्र समाधान दे रहा है। यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त अन्य ईश्वर आदि को जगत का उपादान कारण माना जाएगा तो संसार में अनुभूयमान अर्थात अनुभव किए जाने वाला त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति होगी। संसार के प्रत्येक पदार्थ, व्यवहार तथा भावना में त्रिगुणात्मकता देखी जाती है। इससे उसके मूल कारण को भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए। ईश्वर आदि को मूल कारण मानने पर त्रिगुणात्मकता का विरोध होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को त्रिगुणात्मक नहीं मानता, उसे त्रिगुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे मानता है। साथ ही ईश्वर आदि को मूल कारण मानेंगे तो वह परिणामी, परिवर्तनशील और अचेतन भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जगत रूप कार्य परिणामी और अचेतन है। जबकि ऐसा मानना किसी को भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के भी विरुद्ध है। इन सब कारणों से त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही जगत का मूल उपादान कारण स्वीकार किया जाना चाहिए। 114वां सूत्र, मनुष्य के सींग के समान असत का उत्पन्न होना संभव नहीं। व्याख्या,
उक्त कार्य कारण भाव को सिद्ध करने वाले सूत्रों के बाद सांख्य सूत्रकार ने सत्कार्यवाद, जो कि सांख्य का मूल सिद्धांत है, को सिद्ध करने का उपक्रम किया है। जिस पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, जो असत है, वह उसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता जैसे मनुष्य के सींग। चूंकि मनुष्य में सींग का अस्तित्व कारण रूप में ही नहीं है, इसलिए वह कार्य रूप में भी कभी दिखाई नहीं देती। इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कारण रूप में जिसका अस्तित्व रहता है वही कार्य रूप में प्रकट होता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमें जो भी कार्य दिखाई देता है वह कारण में पहले विद्यमान था, सत था, बाद में वही कार्य रूप में प्रकट हो जाता है। सर्वथा असत की उत्पत्ति असंभव है, इसे ही सत्कार्यवाद कहा जाता है। 115वां सूत्र, उपादान का नियम होने से ऐसा मानना पड़ता है। व्याख्या, किसी भी कार्य का होना उसके उपादान कारण को सिद्ध करता है। बिना उपादान कारण के कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। किसी विशेष कार्य की सिद्धि किसी कारण की अपेक्षा भी रखती है। घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए, वस्त्र बनाना है तो धागा चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाए, अन्यथा मिट्टी से वस्त्र और धागे से घड़े बनने की स्थिति स्वीकारनी पड़ेगी, जबकि यह प्रत्यक्ष असिद्ध है। इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, यह निश्चित हो जाता है। यही सत्कार्यवाद कहलाता है। 116वां सूत्र, सब जगह सब काल में सब वस्तुएं नहीं होती। व्याख्या, सब वस्तुएं सब जगह सभी कारणों से नहीं होती। यदि सब वस्तुएं चाहें जिस कारण से उत्पन्न हो सकती, तो यह माना जा सकता था कि कार्य के लिए निश्चित कारण की आवश्यकता नहीं और बिना कारण के ही कार्य हो सकता है। परंतु प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं होता। प्रत्युत जो गुण जिसमें है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका सद्भाव उपस्थिति मानना सर्वथा युक्ति संगत है। 117वां सूत्र, शक्तिमान द्वारा शक्य करने से भी यही मान्यता ठीक है। व्याख्या, जिसमें शक्ति है उसे शक्तिमान कहते हैं और शक्तिमान का जो कार्य है वही शक्य कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शक्तिमान ही शक्ति से संबंधित कार्य कर सकता है और वह वही कार्य कर सकता है जिसके उसमें शक्ति है। इससे प्रतीत होता है कि कार्य विशेष का उत्पादन उसी कारण से हो सकता है जहां उसका सद्भाव है। इसलिए कार्य उत्पन्न होने से पूर्व भी कारण में कार्य की सत्ता का होना निश्चय होता है। 118वां सूत्र, कारण में अस्तित्व होने से भी यही मानना उचित है। व्याख्या, कार्य का अस्तित्व कारण में ही होता है, उससे अतिरिक्त या पृथक नहीं। इसलिए कार्य उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में बना रहता है। इसलिए सत्कार्य का उत्पादन मानना युक्ति संगत है, असत का नहीं। यह बात लोक सिद्ध भी है। धान का कारण धान, आम का कारण आम, कचनार का कारण कचनार, इससे कार्य के कारण रूपता का सिद्धांत सिद्ध होता है। इस प्रकार कार्य के प्रकट न होने पर भी कारण में उसका अस्तित्व बना ही रहता है। इसलिए असत कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं, सत कार्य की ही उत्पत्ति हो सकती है। 119वां सूत्र, यदि कहो कि जो है उसका होना नहीं कहना चाहिए। व्याख्या, पूर्व सूत्रों में कहा गया कि कार्य
कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। जो पहले से विद्यमान रहता है वही प्रकट होकर कार्य कहलाता है। ऐसी स्थिति में कार्य की उत्पत्ति बताना ठीक नहीं, क्योंकि कार्य तो कारण में पहले से था ही। जब कार्य विद्यमान है तब उसकी उत्पत्ति कैसी अविद्यमान की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इसलिए सत्कार्य सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य के उत्पादन या विनाश की बात कहना युक्ति संगत ना होगा। ऐसी आशंका होने पर अगले सूत्र में समाधान दिया जा रहा है। 120वां सूत्र, नहीं है व्यवहार अथवा अव्यवहार, प्रकट होने की व्यवस्था पर है। व्याख्या, किसी भी कार्य के उत्पन्न होने अथवा अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस कार्य की अभिव्यक्ति पर आधारित है। यद्यपि कारण रूप में कार्य विद्यमान है, परंतु कार्य संबंधी समस्त व्यवहार उसी समय संपन्न होता है जब कार्य प्रकट हो जाता है। जब तक कार्य प्रकट नहीं होता तब तक विद्यमान होने ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तिल के भीतर का तेल पेरने से ही प्रकट होगा। पहले से ये कैसे कहा जा सकता है कि इसमें कितना तेल निकलेगा? उस तेल के व्यवहार अथवा अव्यवहार की स्थिति तो तभी बनेगी जब वह बाहर प्रकट होगा। 121वां सूत्र, कारण में लीन ही नाश कहा गया है। व्याख्या, कार्य प्रकट होने के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। यह बात मान भी ली जाए, परंतु कार्य ध्वंस होकर तो विनष्ट हो ही जाता है। इस पर सूत्रकार कहते हैं कि पदार्थ का अपने कारण में लीन हो जाना ही नाश है। वस्तुतः किसी कार्य वस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव कभी नहीं होता। कार्य रूप में प्रकट होने के बाद जब अपने उस रूप का वह परित्याग करता है तब या तो उससे किसी अन्य कार्य का प्राकट्य हो जाता है या वह अपने मूल कारण अवस्था में चला जाता है। इसी स्थिति को हम उस कार्य वस्तु के नाश की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की कारण रूप में सत्ता तथा अप्रकट अवस्था में कार्य रूप की असत्ता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। 122वां सूत्र, परंपरा से बीज से अंकुर उत्पन्न होने के समान खोज करनी चाहिए। व्याख्या, जिस प्रकार कारण में कार्य की सत्ता रहती है, क्या उसी प्रकार कार्य की अभिव्यक्ति को भी सत्ता कारण में होती है? निसंदेह नहीं, क्योंकि व्यवहार में ऐसा आता नहीं तो फिर असत रूप में रहती है। यदि उसे असत माने तो फिर सत में वह कैसे आती है? तब तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत ही असंगत होने लगता है। इसका समाधान सूत्रकार देते हैं। किसी वस्तु के प्रकट होने अभिव्यक्ति का विवेचन उसकी परंपरा के आधार पर होना चाहिए। प्रकट होने के बाद लीन होना और लीन होने के बाद प्रकट होना, यही परंपरा से चलने वाला क्रम है। जब कोई वस्तु कार्य रूप में प्रकट हो चुकी है तब उसी अवस्था में रहते हुए उसी रूप में पुनः प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जब कार्य कारण रूप में स्थित है, प्रकट होने का कार्य रूप भी उसी तरह कारण में स्थित है। यही मानना होगा। प्रकट होने का पुनः प्रकट होना उसी स्थिति में संभव है जब प्रकट हुआ अप्रकट स्थिति में पहुंच जाए। जिस प्रकार बीज से सीधा बीज नहीं होता और न अंकुर से सीधा अंकुर होता है, उनमें एक परंपरा है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज होता है। यही क्रम बराबर चलता रहता है। इसलिए कार्य रूप में प्रकट होने से पूर्व अभिव्यक्ति का अस्तित्व कारण रूप में विद्यमान रहता है, जो उसकी अप्रकट अवस्था है। फलतः
उक्त आशंका का अवकाश नहीं। 123वां सूत्र, अथवा उत्पत्ति के समान ही दोष नहीं है। व्याख्या, कारण रूप में विद्यमान कार्य जब प्रकट होता है तब उस अवस्था को प्रकट होना कहें या उत्पन्न होना, तथ्य दोनों एक ही हैं। प्रकट होना, अभिव्यक्ति और उत्पन्न होना दोनों एक ही तथ्य के नामांतर भर हैं। इसलिए उत्पन्न होना कहने में कोई दोष नहीं है। यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक सा लगता है कि जब सब वस्तुओं की अभिव्यक्ति प्रकट होना संभव है, तब अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका उत्तर यह है कि प्रकट का प्राकट्य प्रकट होने का ही रूप है, उसके पुनः प्रकट होने की कल्पना उचित नहीं। अथवा अनवस्था दोष अर्थात कभी समाप्त न होने वाला क्रम उत्पन्न होगा। 124वां सूत्र, कारण वाला, सदा एक सा न रहने वाला, एक स्थान पर रहने वाला, क्रियावान, पृथक पृथक प्रतीत होने वाला, कारण के अधीन कार्य लक्षण वाला है। व्याख्या, प्रत्येक हेतुमान पदार्थ कार्य होता है। यहाँ हेतुमान का अर्थ है जो किसी कारण से उत्पन्न हुआ हो, साथ ही जो सदा एक जैसा ना रहे, नाशवान हो, जो व्यापक ना होकर एक स्थान पर रहने वाला हो, जो क्रियावान हो, जिसके अनेक रूप हो, जो कारण के आश्रित हो, अर्थात कारण के रहने पर रहे, ना रहने पर ना रहे, जो लिंग अर्थात अपने कारण में लय विलय होने वाला हो, अथवा जो लीन अंतर्हित अर्थात छिपे हुए अतीन्द्रिय कारण का बोध कराता हो, ये सब कार्य के लक्षण हैं। सारांशतः कहा जा सकता है कि हेतु मत अनित्य, अव्यापी, क्रियावान, अनेक आश्रित और लिंग ये कार्य का स्वरूप है। किसी भी कार्य में हेतु मत आदि विशेषताएं अवश्य पाई जाएंगी। सभी कार्यों में ये विशेषताएं नहीं रहती, इसलिए कार्य के साथ मूल प्रकृति की भिन्नता स्वतः सिद्ध है। 125वां सूत्र, प्रत्यक्ष से अथवा गुण सामान्य आदि, जाति स्वभाव आदि का भेद न होने के कारण अथवा प्रधान के वर्णन से उसकी सिद्धि है अथवा वैसा होना सिद्ध है। व्याख्या, प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य और कारण का भेद स्पष्टतया विदित होता है। जिस प्रकार मिट्टी कारण है और घट उसका कार्य रूप है, यद्यपि घट है तो मिट्टी रूप ही, किंतु आकार प्रकार की भिन्नता विशेषता उसके पार्थक्य अर्थात कार्य रूप का बोध कराती है। यह भेद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। कुछ विषयों में इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से वहां अनुमान से कार्य और कारण में भेद किया जाता है। जिस प्रकार बेर के स्वरूप को हम जानते हैं, तो उसकी जाति के जितने प्रकार के बेर होंगे वे सब प्रायः उसी ढंग के होंगे। इसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी कार्य कारण की संगति की पुष्टि हो जाती है। श्रुति में प्रकृति और पुरुष के भेद का स्पष्ट वर्णन है। जगत का मूल कारण प्रधान है, जिसमें जगत के लय की बात कही गई है। उसका जगत से पृथक रूप में होना विवेचित किया गया है। इस प्रकार प्रधान का वर्ग न होने से यह कार्य के कारण से भिन्न होने की बात स्वतः सिद्ध होती है। 126वां सूत्र, कार्य और कारण दोनों में त्रिगुणात्मकता और अचेतनता आदि धर्म में। व्याख्या, कारण और कार्य दोनों सत रज तम से युक्त हैं और अचेतन भी हैं, अतः दोनों ही समान धर्मी हैं। सबकी कारण स्वरूपा प्रकृति त्रिगुणमयी, अचेतन, अज्ञान युक्त और परिणामी है। इसी प्रकार इस प्रकृति के
समस्त कार्य भी इन्हीं कार्यों से युक्त हैं। ये सभी धर्म चैतन्य आत्मा के विपरीत लक्षण वाले हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कारण और कार्य समान लक्षण वाले हैं। 127वां सूत्र प्रीति, अप्रीति और विषाद आदि के भेद से गुणों की आपस में विरुद्धता है। व्याख्या सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों में क्रमशः सतोगुण प्रीति वाला, रजोगुण अप्रीति वाला और तमोगुण विषाद वाला है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये तीनों गुण परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, किंतु सूत्रकार द्वारा सूत्र में आदि शब्द लगाकर इन गुणों के अतिरिक्त अन्य धर्मों का भी संकेत किया है। यद्यपि इन गुणों के प्रमुख धर्म तो उपर्युक्त ही हैं, किंतु इनके कई अन्य सहायक धर्म भी हैं। जैसे सत्वगुण के धर्म प्रसन्नता, हल्कापन, संग, प्रीति, क्षमा, संतोष, सुख आदि हैं। रजोगुण के धर्म अप्रीति, अप्रसन्नता, शोक, तृष्णा, ईर्ष्या, दुख आदि हैं। तथा तमोगुण के धर्म निद्रा, आलस्य, मोह आदि हैं। इन सभी में एक के धर्म दूसरे में न होने से इन्हें विरुद्ध धर्मी कहा जा सकता है। 128वां सूत्र लघु आदि, हल्कापन आदि धर्मों द्वारा गुणों का समान धर्म होना और विरुद्ध धर्म होना दोनों ही हैं। व्याख्या हल्केपन आदि धर्म वाले समस्त सत्वगुण संपन्न व्यक्ति एक समान हैं, किंतु रजोगुण और तमोगुण वालों से इनमें लक्षण ना मिलने के कारण उनके ये विरुद्ध धर्म वाले हैं। इसी प्रकार चंचलता आदि धर्म वाले सभी रजोगुण संपन्न व्यक्ति एक जैसे हैं, किंतु सत्वगुण और तमोगुण के विरुद्ध धर्म वाले हैं। इसी प्रकार गुरुत्व आदि धर्म वाले समस्त व्यक्ति तथा तमोगुण संपन्न व्यक्ति एक समान हैं, किंतु रजोगुण और सत्वगुण वाले इनके विरुद्ध धर्म वाले हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि प्रकृति कोई व्यक्ति रूप तत्व नहीं है, वरन सत्व, रजस, तमस को ही प्रकृति कहते हैं। उनमें प्रत्येक अनंत है, इसलिए उनमें साधर्म की उक्ति तर्क संगत प्रतीत होती है। यदि सत्व एक व्यक्ति स्वरूप हो तब वहां साधर्म्य होना असंभव है। 129वां सूत्र प्रकृति पुरुष से भिन्न होने के कारण महत आदि का घट आदि के समान कार्य सिद्ध है। व्याख्या सृष्टि के मूल में चेतन और अचेतन दोनों तत्वों का होना स्वीकार किया गया है। इनमें पुरुष चेतन और प्रकृति अचेतन है। इसका अन्य कोई उपादान अर्थात कारण नहीं है, अतः ये नाशवान नहीं है, नित्य है। महत आदि तत्व इन दोनों पुरुष और प्रकृति से भिन्न हैं। ये उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप हैं, जिस प्रकार मृत्तिका के प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य घट आदि होते हैं। इस प्रकार कार्य और कारण का भेद स्पष्ट ही है। 130वां सूत्र परिणाम से भी ये मान्यता उपयुक्त है। व्याख्या महत आदि सीमित एक देशीय होने से कार्य हैं, किसी से भी उत्पन्न होने वाले कभी एक समान नहीं होते, इसलिए अनित्य और सीमित होते हैं। सीमित पदार्थ नाशवान होते हैं, घट आदि भी सीमित हैं अतः अनित्य हैं। कारण असीमित होता है अतः वह नाशवान नहीं होता। 131वां सूत्र समन्वय से भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या इस सूत्र में समन्वय के द्वारा मैं तत्व के कार्य होने की पुष्टि की गई है। यदि भिन्न भिन्न पदार्थ एक ही प्रकार के धर्म वाले हों तो इसे समन्वय कहेंगे। जिस प्रकार पृथक पृथक प्रकार के पात्र
एक ही मिट्टी से निर्मित हों तो मूलतः वे सभी मिट्टी ही हैं। यही उनकी समन्वयात्मकता है। इसी प्रकार बुद्धि आदि जो महतत्व के अंतर्गत हैं, उन सभी में एक रूपता होने से उन्हें गुण त्रय सत रज तम का विकास समझना चाहिए। प्रकृति का विकार होने से महतत्व आदि का कार्य होना सिद्ध है। 132वां सूत्र। और शक्ति से भी इसी प्रकार की मान्यता है। व्याख्या। शक्ति शब्द का अभिप्राय साधन और योग्यता अथवा कारण दोनों ही है। कारण का अर्थ क्रिया अथवा हेतु भी है। प्राणी के लिए महतत्व अर्थात बुद्धि आदि भोग प्रदान करने में प्रमुख साधन अर्थात हेतु की भूमिका निभाती हैं। जिस प्रकार देखने के कारण नेत्र आदि करण अर्थात साधन कार्य हैं, उसी प्रकार बुद्धि आदि करण भी कार्य हैं। प्रत्येक कार्य अपने योग्य कारण से प्रादुर्भूत होता है। जैसे तिल से तेल उत्पन्न होता है, बालू से नहीं। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक महत सत्व रज तम रूप प्रकृति से उत्पन्न होता है। उस कार्य की शक्ति अपने कारण से सीमित होती है। इसे इस उदाहरण द्वारा स्पष्टतः समझा जा सकता है। नेत्रों के बिना मनुष्य देख सकने में समर्थ नहीं है, किंतु आत्मा के बिना नेत्र देख भी नहीं सकते। अस्तु नेत्रों की दर्शन शक्ति सीमित है, जो अपने मूल कारण आत्मा से कम है। जिस प्रकार नेत्रों के अभाव में देखना शक्य नहीं है, उसी प्रकार महद आदि के अभाव में सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे भी स्पष्ट है कि महत आदि प्रत्यक्षतः कारण दिखते हुए भी वस्तुतः कार्य रूप ही है। 133वां सूत्र। ऐसा ना मानने में वे प्रकृति है अथवा पुरुष है। व्याख्या। महत आदि तत्वों को यदि कार्य ना माना जाए तो उन्हें प्रकृति अथवा पुरुष मानना पड़ेगा। उन्हें महद आदि तत्वों को परिणामी माने तो प्रकृति और अपरिणामी माने तो पुरुष मानना होगा, किंतु पुरुष चेतन और महत आदि तत्व अचेतन है, इसलिए उन्हें पुरुष भी नहीं माना जा सकता। तथा प्रकृति की जो स्थिति विवेचित की जा चुकी है, वह स्थिति भी महत आदि तत्वों की नहीं है। अतः उन्हें प्रकृति कारण मानना भी उचित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महद आदि पदार्थ कार्य ही है। 134वां सूत्र। उनसे अन्य होने पर महद आदि तुच्छ माने जाएंगे। व्याख्या। प्रकृति और पुरुष इन दो को ही वस्तु माना जाता है। संसार के शेष सभी पदार्थ अवस्तु रूप हैं, इसलिए महत आदि तत्वों को प्रकृति का कार्य मानना चाहिए। यदि इन्हें प्रकृति और पुरुष से भिन्न माना जाए और कार्य भी न माना जाए तो इनमें महद आदि तत्वों में तुच्छता का भाव मानना होगा, अर्थात उन्हें कुछ भी नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वे अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, किंतु इनका अस्तित्व सिद्ध ही है। अतः इन्हें तुच्छ न मानकर कार्य रूप ही मानना उचित है। 135वां सूत्र। कार्य से कारण का अनुमान उसके कार्य सहितता से करना चाहिए। व्याख्या। कार्य द्वारा कारण का अनुमान होता है। इस अनुमान प्रक्रिया को कार्य साहित्य अथवा कार्य सहितता कहते हैं, अर्थात जहां कार्य द्वारा कारण विदित हो वह कार्य साहित्य है। कार्य सदैव कारण सहित होता है। इस सहितता से ही कारण का अनुमान होता है। जैसे तिल में रहने वाले तेल रूपी कार्य का उपादान कारण तिल है, इसी प्रकार महद आदि कार्यों का उपादान कारण प्रकृति है। और ठीक इसी प्रकार
महत आदि तत्व अपने कार्यों के उपादान कारण ही। 136वां सूत्र, गुण त्रय के लक्षण वाला महत होने से अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। व्याख्या, कार्य की कारण में विलीन होने वाली श्रृंखला का अंतिम कार्य महतत्व है। इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के परिणाम क्रमशः सुख, दुख और मोह हैं। संपूर्ण व्यक्त संसार अपने मूल कारण में विलीन होते होते महतत्व में विलीन हो जाता है। ये त्रिगुणात्मक महतत्व व्यक्त है। इससे इसकी कारण रूपा त्रिगुणमयी अव्यक्ता मूल प्रकृति का अनुमान होता है। कारण यह है कि प्रकट वस्तु ही अपने कार्य रूप में परिवर्तित होती है। यदि प्रकृति भी व्यक्त प्रकट होती तो उसका मूल कारण हो सकना संभव नहीं था। इस प्रकार महतत्व के त्रिगुणात्मक होने से उसके मूल कारण प्रकृति का भी त्रिगुणात्मक होना सिद्ध होता है। 137वां सूत्र, उसके कार्यों से उसकी सिद्धि होती है, मिथ्यावाद नहीं है। व्याख्या, महतत्व आदि प्रकृति के कार्य हैं, उनके सिद्ध हो जाने से प्रकृति की भी सिद्धि हो जाती है, अतः उसे मिथ्यावाद नहीं कहा जा सकता। अर्थात प्रकृति नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता। स्पष्ट है, महतत्व, कार्य और प्रकृति कारण दोनों की सिद्धि हो चुकी है।